नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति और अभी हम फिलहाल में मौजूद हैं रोहिणी में और तपस्वी आदर्श परिवार जो एक फाउंडेशन चला रहे हैं योगी माथुर जी। योगी माथुर जी से हमने आज मुलाकात करी और आइए जानेंगे कि दिल्ली की जिस तरीके से राजनीति चल रही है उस बारे में इनका क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सर जिस तरीके से हम दिल्ली की राजनीति देख रहे हैं केजरीवाल जी को लेके, तो ये सर्कस कैसा लग रहा है? ऐसे सर्कस नाटक नौटंकी होनी ही थी, क्योंकि इसकी नींव अभी नहीं रखी गई। इसकी नींव 1947 से रखी जा रही है, जब देश के नौजवान देशभक्ति से ओतप्रोत होकर अपने जान जवानियों को बलिदान करने लग रहे थे, कुर्बान करने लग रहे थे, मरने लग रहे थे, जब ये देशद्रोही नाटक नौटंकियां ने देश पर कब्जा कर लिया था। और उसी थोड़ी है जितने भी नेता पैदा होने लग रहे, नेता तो गलत कहेंगे, ये चपड़गंजू टपोरी टाइप के जो जो आदमी जो नेता नगरी में जाने लग रहे हैं, उन्होंने वह थोड़ी पकड़ ली। जनता को लड़ाओ, भिड़ाओ, भकाओ और अपनी राजनीति चमकाओ, वही क्रिया क्रम चलते चलते यहाँ तक आ लिया। अब जनता भी इतनी भ्रमित हो ली है, इतनी एक शोषित हो ली है, इतनी एक ठगी हुई महसूस कर रही है कि वो विश्वास ना कर रही कौन सा नेता कौन सी पार्टी जनता के हित में है, देश के हित में है। और इस देश के इतिहास में जितने भी नाटक नौटंकी पाखंडीबाज नेता हुए हैं, वे सारे एक तरफ है और अरविंद केजरीवाल एक तरफ है। लेकिन माथुर जी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत ही कम समय में पार्टी की नींव रखी गई और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे पार्टी एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, विकराल रूप ले चुकी है। और अब देख रहे हैं कि राष्ट्र लेवल की पार्टी को मतलब कि केजरीवाल जी कहते हैं ये नेशनल लेवल की पार्टी है। तो ये कैसा लगता है, मतलब एक दिल्ली की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं होती है, क्या कहीं पब्लिक को मिल पा रही है? नहीं, देखो, जो आपने बात बोली कि एकदम इतने लेवल पर चढ़ना, केजरीवाल को बीजेपी वाले लेकर आए थे कांग्रेस को हटाने के लिए अन्ना आंदोलन के आड़ में। अब ये इतना शातिरमान निकला कि ये सब पे हाथ फेरना चाहे है। ये एक्सीडेंटली सीएम बना है और एक्सीडेंटली ही जाएगा। कोई इसमें कोई राजनीतिक गुण ना, कोई सामाजिक गुण ना, कोई आध्यात्मिक गुण ना, कोई नैतिकता के गुण ना, कोई सभ्यता के गुण ना, कोई मानवता के गुण ना, इसमें है क्या? नीचे से ऊपर तक, बाहर से भीतर तक नंगा है, विचारों से नंगा, आदतों से नंगा, नीयत से नंगा, सोच से नंगा, ये है क्या? लेकिन जो दिल्ली की जनता को फ्री बस सुविधा और बिजली फ्री, पानी फ्री, ऐसी जो सुख सुविधाएं दी गई है केजरीवाल की तरफ से, जनता कहीं ना कहीं तो केजरीवाल के समर्थक में अभी भी है ना। फरी फरी के चक्कर में, दिल्ली लूट ली गम चक्कर में सबसे बड़ी बड़ा तो यही हो रही है कि दिल्ली पे बाहर के आके लोगों ने, भिखारियों ने, लुटेरों ने, बदमाशों ने राज करा है, गिरोह ने राज करा है। जो दिल्ली के मूल निवासी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वे साधन संपन्न हो रहे हैं, उन्हें जरूरत नहीं है, ना ये एकता है। और जो दिल्ली एक मिनी भारत बोला जा रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बम्बई से लेकर गुवाहाटी तक, इनमें पूरे भारत के लोग रहते हैं। तो जब राजधानी की तरफ जाते हैं, महानगरों की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, हर तो वे मजबूरी, लाचारी, गरीबी में जाते हैं। वे बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, शिक्षा देनी, अपना तन ढकना, अपना सर छुपाना के लिए घर चाहिए है। तो ये सब चीजें शहर की तरफ भगाती हैं। और शहर में आके भाई अगर किसी ने किराया भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, किसी ने बिजली मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और यही बात सोचते हैं कि देश के नेता देश ने लुटन लाग रहे, खान लाग रहे, अगर हमने किराया भाड़ा अरे ये छोटी मोटी बिजली पानी की सुविधा मिल जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा बेड़ा गर्क ये फ्री फ्री की लॉलीपॉप करवा रही है, फ्री फ्री की रेवड़ी करवा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 75 साल बाद आजादी के भारत की राजधानी दिल्ली में लोगों को भिखारी बनाकर राजगद्दी हथियार जाए, सीएम बन जाए, इससे बड़ी दुखदारी नीच हरकत क्या हो सकती है? अधिकारी बनाओ, भिखारी मत बनाओ उनको। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जैसे कि केजरीवाल को मतलब कोर्ट से रिमांड पे लिया गया है और केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। ये कहाँ तक सही रहेगा? ये वो पैदाइशी धोखेबाज है।
वो अपनी माँ के गर्भ में आया था ना, तभी से वो उसके अंदर ये धोखा फरेब और ये सब अंदर कूट कूट कर उसके भरा हुआ। मैं तो सोचता हूँ उसकी उसकी माँ ने अपनी कोख पे लग जा क्यों नहीं आती होगी, ऐसा नीच पैदा करके दिल्ली को सौंप दिया। एक बात बताओ, कोई कंपनी या कोई संस्था या कोई समाज या कोई संगठन या कोई भी ऐसी चीज है वो चोरी में लिप्त पाती है, उसका माल घटिया पा जाता है, खाद्य पदार्थ हमारी गलत पा जाती है, या और कुछ चोरी डकैती पा जाते हैं, और तो क्या हम उससे जेल से मैं अपना धंधा चलाऊंगा। अरे जो जेल से बदमाश गिरोह चला हुआ है, वहां से रंगदारी कर रहे हैं, ये सरकार चलाओगा। मैच कुर्सी कंप्यूटर सब कुछ वहां अंदर लगाएगा, पूरा स्टाफ अंदर जाएगा, परेशान पब्लिक जेल में जाएगी। अरे ये खामखा की नाटक नौटंकी है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं ये देश की जनता? मैं कहता हूँ अगर किसी का 2,500 2-4,000 10-5,000 का नुकसान कर देना, अर्थात आदमी मरण मारने पर तारू हो जाए, मैं आपसे 1,50,000 रुपये ले लूं और मैं आपको बोल दूं मैं आपके पैसे नहीं दे रहा हूं, आप एड्डी चोटी का जोर लगा दोगे मेरा बुरा करने में, मेरे 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 जेब से पैसा निकालने में, वसूली करने में। और ये लोगों की जनता का हक के पैसे ये नेता खान लग रहे हैं यार। ये जनता इतनी स्वार्थी, लोग लालची, और आप अपने स्वार्थ में भोग में डूब रही है। ये नहीं दिख रहा देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। जब तक सभ्य सच्चे आदमी साथ में नहीं आएंगे, ये नीच नंगे लोग ऐसे ही पाखंड करते रहेंगे। अरे देश का बेड़ा गर्क मुद्दा ने जितने मुद्दा न करे उतना शुद्ध ने भी कराया है, क्योंकि ये शुद्ध देश सभ्य लोग राजनीति क्षेत्र में आना ना चाहते, अर्थ ऐसे लोग अपना गिरोह बनाएंगे और ये गिरोह देश को लूटने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले ही, अभी जैसे कि चुनाव की तैयारी चल रही है और उससे कुछ दिन पहले ही जैसे केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं, तो ये क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है या केजरीवाल जी खुद की मर्जी से अरेस्ट हुए हैं ताकि ये एक माहौल बन सके और प्रदर्शन की तरीके से फ्री पब्लिसिटी हासिल कर सके? जब इसने एक एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री करी, एक पेटी के साथ 2 पेटी फ्री करी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की और उनकी नंगाथी को खड्डे खोदने लग रहे बेईमान आदमी से, अरे इसने बेईमान ना करने दो, इन्हें फंसने दो और फिर देखेंगे। वे नजर डाल रहे थे, लेकिन ये चमन्नी छाप आदमी मोदी जी की चाल को समझ नहीं पाया और इसने वे अपने बेईमानी में ये लालच में फंसता चला गया और उस लालच के कारण आज इसके घर पे सीडी है, सीबीआई है और ये बहुत बड़ा देशद्रोही है। मैं दिखाता हूँ, ये अंत की पुण्य का दावा केजरीवाल को 144 करोड़। ये दैनिक जागरण अखबार है, राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र है। जब इसके फ्रंट पेज पर 56 लाख गिरी है तो ये झूठी खबर थोड़ी है, ये सच्ची खबर है। और ये इसमें से है ना 50% तो इसके जो विधायक है, जो इसके चाल चरण चरित्र को नहीं पहचान रहे थे, वे तो इसके चंगल में फंस रहे हैं। कार्यकर्ता फंस रहे हैं, समर्थक भी फंस रहे हैं, वोटर भी फंस रहे हैं। लेकिन जो कुछ जान के ना अब इससे किनारा करने लग रहे हैं। मीटिंग करी थी जेल जाने से पहले अपने विधायकों की, उसमें से 67 विधायक है इनके, 67 में से 3-4 चलो जेल में जा रहे हैं टॉप लेवल के। उसमें से जो छोटे जो आम है, जो वे 20 विधायक इसके बलाए पे पहुंचे थे। अगर ये ईमानदार हो, इसका होल्ड हो और ये मुखिया हो और इसके कहे में इसके विधायक हो, तो इसके इशारे पे इसके पास नहीं आते मीटिंग करने, क्योंकि विधायक भी जान गया कि हमारा मुखिया चोर है और कम नहीं बहुत ज्यादा चोर है, जो खुद भी फंसाएगा, पार्टी को फंसाओगा, परिवार को फंसाओगा, समर्थकों को फंसाओगा, वोटर को फंसाओगा, विधायक को फंसाओगा। और तो महान भारत देश की महान राजधानी दिल्ली को भी कलंकित और अपमानित कर रहा है। इसको तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली से आवाज उठनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को सड़कों पर आना चाहिए और इस पापी पाखंडी से दिल्ली से छुटकारा पाना चाहिए। नहीं तो दिल्ली कोई नरक बना देगा, नरक से बदतर बना देगा। ये इस तरीका नर 50 इंसान दिल्ली की राजगद्दी पे बैठेगा। माता जी, कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव भी है, तो लोकसभा चुनाव में क्या बदलाव देखने को मिलेगा जनता को? जनता अपने आप शीशा दिखा देगी। हमारे जो एमपी बने हैं, सांसद जीते हैं, तीन बार के, 2 बार के मोदी राज में। एक बार तो उदित राज लाके पटक दिया था गाजियाबाद, तो ना उसकी शक्ल, ना सीरत, ना उसने बोलने की अकल, ना और कुछ, ना विचारना। यहाँ आसपास में उनको एरिया में लेना। अब एक और फिर उसके बाद अंसराज लाके पटक दिया पंजाब से,
उसने वो 5 साल तक शक्ल दिखाई ना, आया ना कुछ करया धरया ना। अब एक और बैठा दिया है करोल बाग से लाकर हमारे सर पे। तो ये किसी को भी उठाकर कहीं भी टिकट दे देती है। जनता से ना के बीच का कैंडिडेट होना चाहिए, जनता के सुख दुख का पूछने वाला कैंडिडेट होना चाहिए। हमारा कैंडिडेट ऐसे खड़ा फोटो खिंचवा कर वो लगवा रखे बोर्ड, उसने उसने नहीं पता है, वो हाथ भी नहीं जोड़ रहा, जो फ्लैक्स पे भी हाथ नहीं जोड़ रहा है, फ्लैक्स पे ऐसे करे खड़ा है ना, उसका अहंकार देखो। उन्हें पता है कि मोदी लहर में जीत जाएगा और सीधा लोकसभा में जाएगा। हर तो ये नाटक नोटंकी है, सब लोगों को टिकट देना चाहिए। ये ना बीजेपी है दूध की धुली है। बीजेपी में जो सारे हैं, अरे वे सारे देशभक्त हैं। एक तो एक टपोरी टाइप का चोर और चक्का भी बीजेपी में है। ये मोदी जी ने सोचना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि चांदनी चौक से हमारे पशुपति अखाड़े ने, साधु संत समाज ने मुझे चांदनी चौक से एज उम्मीदवार बनाया है। मैं चांदनी चौक से जीत कर लोकसभा में जाता हूँ तो लोकसभा में जितने भी गद्दार मक्कार बैठे हैं ना, उनके सारे के छक्के छुड़ाऊंगा। मोदी जी की सारी सरकार, सारी फौज तो एक साइड में होगी, रेगले की आवाज एक होगी, क्योंकि हम महादेव के दूत हैं, माँ भारती के सपूत हैं। हम सत्य के लिए, हमने न्याय के लिए, हमने देश के लिए, माँ भारती के लिए हमने तप त्याग संघर्ष कर रखा है, कठोर तपस्या कर रखी है। इतने बलिदानियों का कर्जा हमारे सर पर है ही नहीं। बलिदानियों की सबकी आत्मा मेरे शरीर के अंदर बोल रही है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो, जवाहरलाल खां हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ये जितने भी हैं, ये सारे मेरे अंदर आत्मा से बोलने लायक रहे हैं। और जितने भी गद्दार मक्कार देशद्रोही पार्टी हुई है, घर परिवार हुए हैं, उन सब का पर्दाफाश करना, उनके चेहरे से नकाब हटा कर ऐसे हाथ बढ़ाकर उनको ये बता देना तू इतना बड़ा गद्दार है, देखो भी जनता, देखो ये कितना बड़ा गद्दार है, तुम इसको वोट दे रहे हो, नोट दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, और इसको अपना राजा मान रहे हो, और इसके नीचे झुक रहे हो, सलाम कर रहे हो। ये गुलामी दलाली गद्दारी ने छोड़कर देशभक्ति पर आ जाओ। देश यहाँ से उठेगा, देश पूरे विश्व को मार्गदर्शन देगा और विश्व गुरु कहलाएगा। अब समय काल परिस्थितियां ये आ रही है कि जनता को, सरकार को, समाज को 90 डिग्री के एंगल से घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री के एंगल से सोचना पड़ेगा। एक वोटर के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश जिससे उन्हें कुछ समझ में आए कि हमें कैसे कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए? एक वोटर के लिए ये मैं क्या कहना चाहूंगा कि शपथ पत्र लो भाई, कैंडिडेट से जो दरवाजे पे आता है कि भाई मैं वोट मांगने आया, एक शपथ पत्र ले लो भाई, मेरे ये काम है, 5 साल तक तेने भाई ये काम नहीं कराया तो तेने कोर्ट में घसीट दूंगा। दूसरी बात, जो कुछ कहना है उन्हें ऑन द सपोर्ट वहीं पे कहो। उसकी चापलूटी बात मना करो। उसको ये दिखाना चाहिए, एक वोटर खाली एक कमजोर वोटर ना रह रहा है, उसका हाथ में वोट दिया, उसके हाथ में उसका कुछ नहीं है। उसको ये देखना चाहिए, वोटर शीशा भी दिखा देगा और वहां बैठाया तो वहां से उतार भी देगा। और एक राइट टू रिकॉल होना चाहिए। 5 साल के टाइम में 5 साल बन गया, 5 साल का चेक कटन लाग रहे, सारे सुख सुविधा झेलने लाग रहे, पेंशन तनख्वाह मिलने लाग रही उन्हें। 5 साल तक अगर उसका भीतर टाइम पीरियड होना चाहिए, इस टाइम तक जनता के बीच में नहीं आया, राइट टू रिकॉल यानी कि वापस लेने का अधिकार ये वोटर के पास होना चाहिए। लेकिन वोटर के हाथ में सवाए वोट देने के इन्होंने सारी चालाकियां खेल रखी हैं, साजिश रच रखी हैं। वोटर के हाथ में कुछ नहीं छोड़ रखा है, उसको न छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, लूटने के अलावा और कुछ नहीं छोड़ रखा है। उस वोटरों के लिए आप क्या संदेश दोगे जो वोटर चंद पैसों के लिए अपना वोट और अपना ईमान बेच देते हैं? भाई इन वोटरों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। अब चंद पैसों के लिए, चंद लालच के लिए उनका जीवन निकल जाएगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, टट्टी खावत हाथी की खावे पेट ते भरे। ये मिंगनी छिंगनी बीच बैठ खाए तो कुछ ना भरे। अगर उन तक मांगना है ना तो ये मांगो, अगर भाई हमारे घर पे महीने में 20,000 रुपये दे, 30,000 रुपये दे, 50,000 रुपये दे, 1,00,000 रुपये दे, हम बीमार हैं, हम लाचार हैं, हम गरीब हैं, हम कमा नहीं सकते, हमारा मैं विधवा हूँ या मैं अनाथ हूँ या अपंग हूँ, इस तरह की कह के वो होना चाहिए। लेकिन ये लॉलीपॉप देकर अपने आप को बेचो, मना अपनी वैल्यू का पहचानो यार। 100 रुपये में बिक जाए, 200 रुपये में बिक जाए, 500 रुपये में बिक जाए, पुवे में बिक जाए, बोतल में बिक जाए, बिजली के 2-4 यूनिट में बिक जाए, बस के किराए पे बिक जाए,
अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। अगर बेचना ही है ना तो लाखों करोड़ों में बेचो, ये चपड़गंजू कीमत में मन्ना बेचो, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। वो नेता तुम्हें छोटे छोटे ये दाने फेंक कर कितना लूट ले जाता, कितना लूटता वो 5 साल। वो एक मामूली सी बात है, 10-5 हजार का करोड़, 10-5 हजार का करोड़ आदमी का मालिक बन जाना, और उसकी लाखों रुपए की तनख्वाह, पेंशन है। वो क्या ले रहा है, वो क्या देकर क्या लूट रहा है। ये हमारे वोटर के बुद्धि का कपाट खुल जाने चाहिए। उन जो बंद बंद पड़ी है ना इतने सालों से, अब उसने कपाट खोलने चाहिए। और जो युवा हुए हैं बने हैं, युवा के लिए खासकर कहूंगा कि वो सोच समझ कर चयन करे कि भाई ये उम्मीदवार हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, उसको वोट करे। वोट करना अधिकार है, वो करना चाहिए। का नोटा बता ब्याओ, लेकिन घर से निकलो और वोट करो। मतलब अपने मत की कीमत पहचाने। अपने मत की कीमत पहचानो, और अपने कीमत पहचानो, और अपने महान भारत देश की कीमत पहचानो, और अपने महान जीवन की कीमत पहचानो। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे योगी माथुर जी से, और अ, आप इसी तरीके से लगातार देखते रहिए टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। मैं नागेश्वर मिश्रा, कैमरा पर्सन शर्मिली के साथ। धन्यवाद।